कभी सोचा है कि भारत की नारी जिसने वेदों में ऋचाएं रची, समाज को ज्ञान दिया, वो अचानक पर्दे में क्यों चली गई? क्यों बाल विवाह और सती जैसी कुरीतियां जन्मी और उन पर कैसे टूटे थे ऐसे अत्याचार? आज हम बात करेंगे उस इतिहास की जिसे पढ़ाया नहीं जाता, पर जिसे जानना हर भारतीय का अधिकार है। जब 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया तो उसका लक्ष्य सिर्फ सोना और मंदिर ही नहीं थे, बल्कि हजारों स्त्रियों को लूटकर गुलाम बनाना भी उसका उद्देश्य था। सोमनाथ के हमले के बाद हजारों महिलाओं को गुलाम बनाकर गजनी ले जाया गया। जिन औरतों को वो गुलाम बनाकर ले जाता था, उन्हीं औरतों को वो अपने यहाँ बाजारों में सब्जियों की तरह बेचता था। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की बेटियों को बंदी बनाकर खलीफा को सौंपा। अब आप समझिए कि खलीफा कौन होते हैं। खलीफा मुस्लिमों के सबसे बड़े मौलवी होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, जिसने चित्तौड़ पर हमला किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वह रानी पद्मिनी को हरम में चाहता था। हरम वो जगह है जहां औरतों को लूटकर वहां डाल दिया जाता था और उन पर अत्याचार किए जाते थे। तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर हमला कर 1 लाख से अधिक लोगों को मारा और महिलाओं को बलात्कृत कर गुलाम बनाया। औरंगजेब, जिसने जबरन धर्म परिवर्तन कराया, मंदिर तोड़वाए और हिंदू नारियों को अपमानित किया, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो काले अध्याय हैं जिनमें भारत की नारियां सबसे ज्यादा पीड़ित रही। इन क्रूरताओं से बचाने के लिए भारत समाज ने कुछ सुरक्षात्मक कदम उठाए जो धीरे धीरे कुरीतियों में बदल गए। पर्दा प्रथा, स्त्रियों को छिपाकर रखने की परंपरा शुरू हुई। बाल विवाह, छोटी उम्र में शादी ताकि दुश्मनों की नजर ना पड़े। सती प्रथा, पति की मृत्यु के बाद आत्मदाह ताकि शत्रु उनका अपमान ना कर सके। जौहर प्रथा, खासकर राजपूत महिलाएं सामूहिक आत्मदाह कर लेती थी। ये परंपराएं कभी रक्षा के लिए थी, पर आगे चलकर समाज की बेड़ियां बन गई। एक नारी सिर्फ सहन करती है, ये बात इतिहास ने गलत साबित की है। जहां भी अत्याचार हुआ, वहां नारी दुर्गा बनकर खड़ी हुई। रानी पद्मिनी चित्तौड़ पर खिलजी के आक्रमण के समय हजारों स्त्रियों के साथ जौहर कर अपमान से बेहतर मृत्यु चुनी। रानी दुर्गावती, गोंडवाना की वीर रानी, मुगलों से लड़ी और वीर गति पाई पर झुकी नहीं। रानी ताराबाई, शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य की कमान संभाली और मुगलों के खिलाफ रणनीति बनाई। रानी हाड़ा, कर्णावती, हर युग में कुछ नारियां चुप नहीं बैठी। उन्होंने अस्त्र उठाए, शासन चलाया और सम्मान की रक्षा की। नारी अबला नहीं, अजय है और इसी वजह से आज भी समाज की ऋण है। जब भी कोई कहे कि भारतीय नारी दबाई गई, तो उसे ये बताना जरूरी है कि वो कभी शास्त्र की ज्ञाता थी, फिर शस्त्र की धारण करने वाली बनी और आज विज्ञान, समाज, राजनीति और सेना में अग्रणी है। इतिहास का यह अध्याय पीड़ा से भरा है, पर प्रेरणा से भी। आज की नारी उन वीरांगनाओं की उत्तराधिकारी है जो अत्याचारों से टूटी नहीं, बल्कि हर चोट पर और मजबूत हुई। इतिहास को भूलना अपराध है और सत्य को छुपाना उससे बड़ा अपराध। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर भारत की वीर नारियों के लिए सम्मान जगाया हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। क्या आप रानी पद्मिनी जैसी नारी के बारे में और जानना चाहेंगे? और हाँ, इस आवाज़ को फैलाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए वो इतिहास जो ज़रूरी है जानना। थैंक यू।